नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं वाटर रिसाइकल ट्रीटमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो फ्रेश वाटर की उपलब्धता है वो लगातार कम होती चली जा रही है, जिस कारण इससे जुड़ा हुआ जो भी सेक्टर है उसकी डिमांड तेजी से बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे स्टेट में वाटर क्राइसिस के मामले अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार हम 2030 तक अगर आप देखोगे तो डिमांड एवं सप्लाई में हमें पूरा आधे का अंतर देखने को मिल सकता है। जहां डिमांड के मुकाबले हमारी जो सप्लाई होगी जस्ट आधी हमें देखने को वहां से मिल सकती है। तो ऐसे में सरकार इससे जुड़े हुए सेक्टर में भारी निवेश कर रही है। आप देखोगे तो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो कि $16 बिलियन की है, 2023 में उम्मीद है कि 2032 तक में $44 बिलियन की हो जाएगी। वहीं वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं जो कि $328 बिलियन का है, उम्मीद है कि वो $576 बिलियन का हो जाएगा। यानी कि डबल की वृद्धि हमें यहां से देखने को इस सेक्टर में मिल सकती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मार्केट साइज जो है वो 2022 से 2032 तक अगर आप देखोगे तो $16 बिलियन से बढ़कर ये $30 बिलियन तक पहुंचने की इसकी संभावना है। इस कारण इससे जुड़े हुए जो भी सेक्टर हैं उनमें तेजी वहां से हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EMS लिमिटेड के बारे में। EMS की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड वाटर एंड सीवेज सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी कराती है, जिसमें वाटर सप्लाई सिस्टम हो, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी लगी हुई है। साथ ही साथ में कंपनी बिल्डिंग एंड रोड वर्क्स में भी कंपनी यहाँ से लगी हुई है। ठीक है, तो कुछ कंपनी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट काम करती है और कुछ सब्सिडरी के जरिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड कंपनियां करती रहती हैं। अब शेयर की अगर मैं बात करूं, आप देखोगे तो 4 से 5 महीने में ये शेयर डबल हो चुका है। आप अगर देखोगे तो अप्रैल के आसपास ये शेयर 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। 400 से 900 रुपए तक लगातार शेयर में तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में शेयर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब लगातार जब इतनी किसी भी शेयर में तेजी आती है तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाती है। यानी कि अभी ये सेक्टर में निवेश के लायक ये शेयर यहाँ से अभी भी बना हुआ है। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 4316 करोड़ रुपए की एक स्मॉल कैप कंपनी, जो पी और इंडस्ट्रियल पी के मुकाबले अगर आप देखो तो शेयर कोई ओवर वैल्यूड अभी नहीं है। ठीक है, बुक वैल्यू 144 रुपीज की है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% एवब है। अच्छी चीज देखने को ये मिल रही है कि डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो 0.09 है, यानी कंपनी के ऊपर कोई खास खर्चा यहाँ से है नहीं। लेकिन सबसे अच्छी चीज इस कंपनी की जो देखने को मिल रही है 40% एवब इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वही पेट्रोसी स्कोर इसका हमें डाउन साइड देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छे रिजल्ट यहाँ से जारी करती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रॉन्ग हो जाए। बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में हमें लास्ट के 3 क्वार्टर से कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा अपनी शेयर होल्डिंग को डायलूट किया गया है। वहीं DI और पब्लिक के द्वारा अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज करते हुए देखा गया है। अब बात कर लेते हैं सेल्स की, तो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें हम जून क्वार्टर वाले रिजल्ट को तो अच्छे खासे हमें पॉजिटिव नंबर देखने को मिले थे। लेकिन लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो जो लास्ट क्वार्टर से इसकी कंपेयर करते हैं तो हमें काफी सेल्स में हमें डाउन देखने को मिला था और हमें नेट प्रॉफिट में भी डाउन हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चीजें कभी कभी वेरी कर जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 से तो 2024 तक कंपनी की इनकम वहां से डबल होती हुई देखी गई है। वहीं प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी के काफी अच्छा सुधार हमें देखने को मिला है। कंपनी के द्वारा अच्छे खासे अचीवमेंट प्राप्त कर लिए गए हैं। ज्योग्राफिकल अगर प्रेजेंस की बात करी जाए तो मुख्य रूप से अभी ये राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी कंपनी कार्य कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अपने ये बिजनेस को भी एक्सपेंड करने का प्लान और अदर स्टेट में कर रही है। जहां कंपनी चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो या विकास प्राधिकरण हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनमें कंपनी उनके साथ में मिलकर काम कर रही है, जिससे हमें रेवेन्यू में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है बावेक का। बावेक की अगर मैं बात करूं तो बावेक अपने आप को वाटर स्पेस का लीडर के रूप में अपने प्रोजेक्ट करती है। कंपनी रिसाइकल तथा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में चाहे वो EPC हो, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कंपनी ये लगी हुई है। शेयर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 महीने में ये शेयर लगभग डबल हो चुका है। अभी 1507 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो RSI थोड़ा हायर साइड हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि शेयर में करेक्शन होने पे आप बाइंग इसमें देखने को दोबारा से मिल सकता है। कुछ ब्रोकर द्वारा कंपनी के नए टारगेट रिवाइज कर दिए गए, जो कि हायर साइड हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 9000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप देखो इंडस्ट्रियल पी के मुकाबले स्टॉक पी अगर आप देखते हो तो लगभग सही वैल्यू पे अभी भी काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 13% थोड़ा लोअर साइड हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर कोई खास कर्जा नहीं है। जो हमें थोड़ी सी एक चिंताजनक चीज देखने को मिल रही है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ हमारी काफी डाउन साइड है, यानी कि मात्र 1% के, वही प्रॉफिट ग्रोथ में निगेटिव देखने को मिल रही है। लेकिन कभी कभी इस तरह की कंपनियों को जो चिंताजनक बात देखने को मिल जाती है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बहुत कम है, मात्र 19% की शेयर होल्डिंग। भले से उसने पिछले 1 साल से कोई अपने स्टेक डायलूट नहीं किए हो,
इंस्टीट्यूशनल के पास में अच्छी खासी लगभग 16-17% शेयर होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के पास में 64% की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप पिछले 10 से 11 सालों को अगर उठाते हैं तो रेवेन्यू में या प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। आप इसके कंपनी का रेवेन्यू अगर देखो तो 2010-11 के मुकाबले बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि 2018 के मुकाबले काफ़ी डाउन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे कंपनी के फिर से रेवेन्यू में हमें सुधार देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो मुकाबले 53 करोड़ के मुकाबले 246 करोड़ रुपए, यानी अच्छे खासे हमें अंतर देखने को मिला है। लगभग देखोगे तो 5 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। ऑर्डर बुक सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके की कंपनियों के लिए, वो एक अच्छे खासी वृद्धि उसमें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उसमें हमें लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जिससे कि कंपनी आने वाले समय में अभी अच्छे नंबर हमें जारी करते रहने की उम्मीद यहाँ से बनी हुई है। इसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, कंपनी जो नेट कैश फ्लो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले वो भी लगातार 4 सालों से, जिसमें हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस तरीके की जो इतनी भी कंपनियां होती हैं तो उनके लिए ऑर्डर बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी के पास में अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, चाहे आप उसको इंडिया के अंदर देख लीजिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए। इंडिया के अंदर 67% तथा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आप देखोगे तो 33%, यानी कि इंडिया के बाहर भी इस कंपनी की अच्छी खासी मौजूदगी बनी हुई है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी लेटेस्ट में ही कंपनी को सऊदी अरेबिया से लगभग 2700 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला था, जिसमें कंपनी के द्वारा एक मेगा सी वाटर डेस्टिनेशन प्लांट सऊदी अरेबिया में लगाना था। वहीं अगर आप की क्लाइंट्स की बात करें, म्यूनिसिपल के साथ में कंपनी ने टाई अप बना रखे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पीएसयू हो, अच्छी खासी कंपनियों के साथ में टाई अप देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हो, नमामि गंगे या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के हो, जितने भी इस तरीके के वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो भी कंपनियों को उसके भी अच्छे खासे ऑर्डर कंपनी के पास में उपलब्ध हैं। इसके बाद नंबर आता है आईओएन एक्सचेंज का। ठीक है, आईओएन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, यूके की सब्सिडरी के रूप में स्थापित हुई थी। उसके बाद में 1985 में फुली इंडियन कंपनी बन गई थी। आप इसकी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड पे कंप्लीट रेंज एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी, चाहे वो वाटर हो, बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट, बेस्ड टू एनर्जी हो, फुल रेंज कंपनी के द्वारा प्रोवाइड यहाँ से कराई जाती है। 40+ पेटेंट कंपनी के पास उपलब्ध है, जबकि 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के पास उपलब्ध है। शेयर की अगर मैं बात करूं तो अभी 655 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। मार्च से अगर आप शेयर की कंपेयर करें तो लगभग 50% का रिटर्न हमें वहां से देखने को शेयर में मिला था। ठीक है, RSI भी 49 पे है। शेयर में अगर यहाँ से डिमांड पड़ती है तो हो सकता है कि इस शेयर में हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिले। वहीं अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 9,615 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है, 656 रुपये पे प्राइस चल रहा है। स्टॉक पी देख ली, इंडस्ट्रियल पी के मुकाबले लगभग सही वैल्यू पे काम करता हुआ ये शेयर हमें दिखाई पड़ रहा है। डेब्ट इक्विटी अगर आप देखते हो तो कंपनी के पास में कोई खास कर्जा अभी नहीं है। थोड़ी सी कंपनी के साथ में जो है सेल्स ग्रोथ तो कंपनी की बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की उतनी खास हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे एक जो निगेटिव पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाता है वो जाता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास में सिर्फ 26% शेयर होल्डिंग है, जबकि हमारे इंस्टीट्यूशनल के पास में लगभग अगर देखो तो 17-18% शेयर होल्डिंग है, जबकि 39% हमारा रिटेल इन्वेस्टर तथा 16% अदर्स के पास में इसके स्टॉक होल्ड है। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेल्स ईयर ऑन ईयर तो अच्छी खासी हमें वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन आप लास्ट क्वार्टर से इसके कंपेयर करें तो हमें इसमें कमी देखने को मिली थी, चाहे आप रेवेन्यू में हो या फिर नेट प्रॉफिट में हो। लेकिन हो सकता है जब अभी 1 या 2 मंथ बाद सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए तो उसमें कंपनी हो सकता है कि अच्छा प्रदर्शन हमें करते हुए दिखाई यहाँ से पड़ सकती है। कंपनी की अगर मैं प्रेजेंस की बात करूँ तो कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी की अच्छी खासी प्रेजेंस है। डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छे से काम करती हुई दिखाई पड़ी, चाहे यूएस से हो या फिर मिडिल ईस्ट हो, जिसमें कंपनी एक वाइड रेंज हमें प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर में अगर आने वाले समय में हमें ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है तो एक ये भी कंपनी हो सकती है जिसको उसका फायदा हमें देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं आने वाले समय में ये सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर हो सकता है, जिससे इस तरीके की जुड़ी हुई कंपनियों को हमें काफ़ी फायदा देखने को मिल सकता है। तो इससे जुड़ी हुई और भी कंपनियां हैं, अगर आपको लगता है वो अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनका भी हम डिटेल्स एनालिसिस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।